Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 2 of the subject moral value of class 6. The name of the chapter is ईश्वर चंद विद्यासागर. इस चैप्टर में ईश्वर चंद विद्यासागर के लाइफ की एक इंसिडेंट को दिया हुआ है. ईश्वर चंद विद्यासागर was a multifaceted personality. He was an academic, a teacher, a writer, a translator, a printer, a publisher and a social worker. He was born on 26 September 1820 at Birsingha in the district of Midnapur in West Bengal. ईश्वर चंद विद्यासागर जो रहते हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी रहते हैं. ये एक एकेडमिक रहते हैं, एक टीचर रहते हैं, राइटर रहते हैं, ट्रांसलेटर, प्रिंटर और पब्लिशर, और इन सब के अलावा वो एक सोशल वर्कर भी रहते हैं. इनका जन्म 26 सितंबर को वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के बिरसिंघा में हुआ रहता है. Though he was born to a family of modest means, he continued his study and became a scholar in Sanskrit education, law and Indian culture. भले ही इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय और कम संसाधनों के बीच में हुआ था, इसके बावजूद वो अपनी शिक्षा को आगे जारी रखते हैं और भविष्य में वो एक संस्कृत शिक्षा के लॉ के और भारतीय संस्कृति के एक शोध छात्र बन जाते हैं. Vidyasagar was often invited to give lectures by various organizations on several themes regarding various aspects of life. विद्यासागर जो थे उनको अक्सर ही लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इनको इनवाइट किया जाता था अलग अलग जीवन के अलग अलग थीम्स पे लेक्चर देने के लिए. People from all walks of life gathered to listen to his erudite speech. Once Vidyasagar was travelling to a nearby village by train to deliver a lecture. A young officer was also travelling in the same train to listen to Vidyasagar's speech. On reaching the station, both Vidyasagar and the young officer got down from the train with a suitcase to go to the lecture hall. प्रत्येक प्रकार के लोग विद्यासागर जी के स्पीच को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे. एक बार क्या होता है कि एक ट्रेन में विद्यासागर एक पास के ही गांव में ट्रेन से एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए जा रहे होते हैं. उस ट्रेन में एक यंग ऑफिसर भी बैठा होता है जो कि विद्यासागर जी के स्पीच को सुनने के लिए जा रहा होता है. जब स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो दोनों यानी विद्यासागर और वह यंग ऑफिसर जो युवक रहता है वो स्टेशन पे उतरते हैं लेक्चर हॉल जाने के लिए. The young officer immediately started looking for a coolie. Vidyasagar looked at him and said, "This is a small suitcase. I think you can carry it yourself." The young officer replied, "It is beyond my dignity to carry my own suitcase. After all, I am an educated man." Vidyasagar looked at him and replied, "The hallmark of education is modesty and not pride, young man." जैसे ही वह नवयुवक स्टेशन पर उतरता है वह तुरंत ही कूली को ढूंढने लगता है. तब विद्यासागर जो रहते हैं वो उसकी तरफ देख करके कहते हैं कि ये तो एक छोटा सा सूटकेस है और मुझे लगता है कि तुम इसे खुद से भी उठा सकते हो. तो वो जो युवक रहता है वो रिप्लाई देता है कि ये मेरे सम्मान से परे है कि मैं अपना सूटकेस खुद उठाऊं, और वैसे भी मैं बहुत ही शिक्षित इंसान हूँ. तो विद्यासागर जो रहते हैं वो उसकी तरफ देख करके रिप्लाई देते हैं यानी उत्तर देते हैं कि एक शिक्षक मनुष्य की पहचान उसकी विनम्रता से होती है, ना कि घमंड से. The young officer refused to listen to Vidyasagar and kept on searching for a coolie. When he saw that the young officer was unable to find a coolie, Vidyasagar offered to carry the young man's suitcase. और जब विद्यासागर ये चीज़ बोलते हैं तब भी वो जो युवक रहता है वो उनकी बात की ओर ध्यान नहीं देता है और वो अभी भी कूली को ढूंढ रहा होता है. काफ़ी समय के बाद जब उसे कोई कूली नहीं मिलता है तो विद्यासागर खुद उसको ऑफ़र देते हैं या फिर खुद बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे सूटकेस को कैरी कर सकता हूँ, मतलब ले जा सकता हूँ. When they reached the destination, the young officer wanted to pay Ishwar Chand for the service he had rendered.
Vidyasagар politely declined the offer and simply stated to serve you is my greatest reward and moved away. जब वो दोनों अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो जो नवयुवक रहता है वो ईश्वरचंद विद्यासागर को उनकी सेवा के लिए पैसे देने लगता है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर बोलते हैं कि तुम्हारी सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है, और ये बोल करके वो चले जाते हैं। Sometime later, when the officer was proceeding to the lecture hall, he saw that people were offering garlands to Ishwarchand Vidyasagar. The young officer was shocked to find that the man who had offered to carry his luggage was none other than the learned lecturer Ishwarchand Vidyasagar. He felt ashamed for making such a great man carry his bag. कुछ समय बाद जब वह नवयुवक लेक्चर हॉल की तरफ जा ही रहा था, तब वो देखता है कि जो लोग हैं वो ईश्वरचंद विद्यासागर को माला पहना रहे हैं, और उसे पता चलता है और वो ये देख करके शॉक्ड रह जाता है कि जिस इंसान ने मेरे बोझ को ढोया था या फिर मेरे सूटकेस को लेकर आया था वो और कोई नहीं बल्कि विद्वान लेक्चरर ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। और वो देख करके वो शर्मिंदगी महसूस करने लगता है कि उसने इतने बड़े महान पुरुष से अपना बैग उठवाया। He reflected, what is his education and what is mine? I have behaved like a little monkey. I am like a glowworm before the sun. He asked Vidyasagar to forgive him for his arrogance. The young officer thus understood that the philosophy of real education was simple living, high thinking, as not only preached but also practiced by the great scholar ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर जी को इस प्रकार से देख करके वो जो नवयुवक रहता है वो सोचने लगता है और अपने आप को पूछने लगता है कि ये इनकी शिक्षा क्या है और मेरी शिक्षा क्या है। मैंने यहाँ पे एक मूर्ख बंदर की तरह व्यवहार किया है। मैं ठीक उसी प्रकार उस छोटे कीड़े के समान हूँ जो कि सूर्य की प्रकाश में चमकता है। और उसके बाद वो विद्यासागर जी के पास जा कर के उनसे माफ़ी मांगता है, और फिर वो समझ जाता, जो नवयुवक रहता है वो समझ जाता है कि सच्ची शिक्षा का दर्शन सादा जीवन उच्च विचार है, जो कि सिर्फ बोला ही नहीं जाता बल्कि ईश्वरचंद विद्यासागर जी अपने लाइफ में उसको फॉलो भी करते हैं और उसको अपने जीवन में धारण भी करते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।